कुछ चीज़ हुई जिसने पूरे इंडिया के डॉक्टर्स को हिला कर रख दिया। प्रिकॉशंस लोगे जब सड़क पे गुजरने वाला एक एक इंसान तुमको गंदी नज़रों से देखेगा, तुम कहाँ तक प्रिकॉशंस लोगे? के नाम पर इंडिया में लोग बाहर बाहर से आते हैं एंड दे गेट ट्रीटेड। लॉयर के ऊपर चिल्लाते हो जाकर, तुम पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस के ऊपर चिल्लाते हो, तुम अपने सीए पर चिल्लाते हो। अ 2-year-old गर्ल और अ 65-year-old, बिकॉज वो लड़का है, वो ये चीज़ें नहीं कर सकता। वी हैव टू स्टॉप दिस का instinct that I fear going alone in lifts because liftmen are there. So लड़कियां डर डर के जिएंगी क्या यार? Hi everyone, welcome back to my YouTube channel, and I did not thought of recording this kind of video ever for my YouTube channel क्योंकि अभी अभी शुरू करा है, so I thought of recording happy moments. This one which I am recording is not happy at all, and obviously I have a vlog lined up to upload, लेकिन कुछ भी upload करने का मन नहीं है मेरा, something happy। और 9 अगस्त को whatever happened at RG मेडिकल कॉलेज कोलकाता shook me up। मतलब 2 दिन तक I was like कि it was some random news और कुछ तो हुआ है and everyone is sharing on Instagram. I was also sharing like I am a proactive in kind of news कि यहाँ पे डॉक्टर को पीट दिया, यहाँ पे ये कर दिया, तो I share on my Instagram stories। लेकिन ये भी मुझे लगा कि हुआ है वन काइंड ऑफ इंसिडेंट, लेकिन जब ये चीज़ें खुली देन अंदर से आई वॉज सो ब्रोकन, आई वॉज सो फियरफुल। मतलब बहुत ही डर लग गया चीज़ों को लेकर व्हेन आई रेड कि निर्भया के केस की तरह दैट इज़ लाइक द निर्भया केस विच हैपेंड इन दिल्ली। इट शुक मी अप गाइज। So hello, I am Dr. Tanu Yadav and I am an MBBS intern at a private medical college in Uttar Pradesh. No matter what happened in West Bengal, but it has shocked every medical college in India, and every single doctor, be it an intern, second year, third year residents, everyone is protesting against this case. तो कुछ तो यार होगा ना, मतलब अगर ऐसा कुछ हुआ है, हम एक कम्युनिटी बन चुके हैं अब, तो कुछ तो हुआ ही होगा ऑब्वियसली। बट मुझे नहीं लगता कि जनरल पब्लिक को कुछ फ़र्क पड़ा है इस चीज़ से। केस विच हैपेंड इन इंडिया, इट वाज जस्ट अ हेडलाइन फॉर देम एंड आई एम काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड कि यार तुम्हें आइडिया है कि इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम, जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो सबसे सस्ती हैं वर्ल्ड में, मतलब आई गेस वर्ल्ड में, क्योंकि वी हैव सच एडवांस्ड फैसिलिटीज़ एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया ऑन सच लोअर प्राइजेस। तुम्हें पता है, आइडिया है इस चीज़ का। अ क्वेश्चन टू अ जनरल पब्लिक जिसको अभी भी फ़र्क नहीं पड़ रहा कि ठीक है इट वॉज अनदर रेप केस। नो, इट वॉज नॉट अनदर रेप केस बिकॉज इट वॉज अ डॉक्टर हु वॉज रेप्ड ऑन ड्यूटी इन द हॉस्पिटल। सो इट वॉज नॉट अनदर रेप केस फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, शी वॉज अ डॉक्टर। पहले का व्हेन आई ड्रीम्ड ऑफ बीइंग डॉक्टर, डॉक्टर को लोग भगवान मानते थे, बट प्रोवाइडेड दैट अब सिचुएशंस चेंज हो चुकी हैं, सो वी कांट डू एनीथिंग। मतलब कितनी हम नॉर्मली कह देते हैं ना कि वी कांट डू एनीथिंग, बट क्यों, वाई कांट वी डू एनीथिंग? हम क्या कर रहे हैं, हम उसके बाद डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस ने, प्रेस्टीज्ड इंस्टीट्यूशंस ने सबसे पहले तो बात प्रोटेस्ट की आई, दिल्ली में मना कर दिया गया एम्स जैसे इंस्टीट्यूट से कि कोई भी प्रोटेस्ट नहीं होगी। आई एम गिविंग एग्जांपल ऑफ माय कॉलेज, इट इज़ अ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, ठीक है, बट जो फर्स्ट आंसर आया था एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जब हम लोगों ने बोला था कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, दे डिनाइड द फैक्ट कि नहीं करना है। ट्रीट द पेशेंट्स। भाई हम क्यों ट्रीट करें जब हमारी ही कम्युनिटी के किसी एक डॉक्टर का रेप कर दिया गया ऑन ड्यूटी, प्रोवाइडेड दैट शी वाज इन अ सेमिनार रूम इन अ हॉस्पिटल आफ्टर अ 36 आवर्स ड्यूटी। फिर भी हमसे एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि हम ट्रीट करें पेशेंट्स को। क्यों? आई डोंट सी अ रीज़न। वेस्ट बंगाल में हुआ था, उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ था, इसलिए फिर से मतलब रिक्वेस्ट करी गई एडमिनिस्ट्रेशन को, दे अप्रूव्ड एंड वी हेल्ड अ साइलेंट प्रोटेस्ट एंड इट वाज 15 अगस्त। मुझे बिल्कुल भी मन नहीं था एंड आई वाज लाइक अगर मुझे कोई इंडिपेंडेंस डे विश करेगा,
I'll be on their face कि this is not a happy Independence Day actually, and I was so pissed off. My mood was so off, and when I got to heard about the protest, I was like अपना 100% दे देना, एंड आई डिड. उसके बाद थोड़ा सा रिलीफ महसूस हुआ, बट फिर उसके बाद क्या, कुछ भी नहीं. नथिंग हैपेंड, नथिंग इज़ हैपनिंग. वन क्वेश्चन विच स्ट्राइक माई माइंड इज़ कि अगर कहीं पे चोरी भी होती है ना, कहीं पे भी सुसाइड भी होती है ना, तो क्राइम सीन को बिल्कुल दैट येलो बॉर्डर से सीन सेफ्टी हो जाती है बिल्कुल क्राइम की, वॉट एवर वी रीड इन फॉरेंसिक. तो हाउ कम द सीन वॉज डिस्ट्रॉयड? मतलब विद इन आई गेस 48 आवर्स देयर वॉज नो पुलिस. उसको सुसाइड प्रूव करने के लिए कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन, उसका प्रिंसिपल वॉज ट्राइंग कि वो सुसाइड प्रूव हो जाए. वाओ, आई मीन लाइक वाओ. इंडिया का लॉ आई डोंट थिंक सो कि इतना वीक हो चुका है, जुडिशियल सिस्टम इतना वीक है कि दिस इज़ हैपनिंग. आई डोंट नो. एंड देन उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ, वॉट एवर केम आउट इन पोस्टमार्टम, इट अगेन रियली शुक मी ऑफ. आई वॉज लाइक वॉट द हेल, क्या हो रहा है. एंड देन व्हेन आई गॉट टू नो कि उसमें सिर्फ एक इंसान इन्वॉल्व नहीं है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, इंक्लूडिंग अ फीमेल एंड अ इंटर्न. इट अगेन पिस्ड मी ऑफ. मुझे बचपन से ठीक है, तुम लड़की हो, तुम यहाँ नहीं जाओगी, तुम वहाँ नहीं जाओगी, बट नेवर एवर इन माई लाइफ माई पेरेंट्स टोल्ड मी कि हॉस्पिटल में यहाँ नहीं जाना, हॉस्पिटल में वहाँ नहीं जाना. फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 years, दिस इज़ 5th year, 4 years ऑफ माई MBBS, दे नेवर टोल्ड मी कि लाइब्रेरी ज़्यादा देर तक नहीं बैठना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है. फॉर माई कॉलेज ऑब्वियसली बाहर सिटी में जाने के लिए मना करते थे. When I was returning back home, my mom told me, तू मत जाना सेमिनार रूम में. एंड आई वॉज लाइक हाँ, हमें ही मना करो सारी चीज़ें करने के लिए, कोई जिन्होंने किया है उनको कुछ. यू आर प्रोवाइडिंग मिलियन, नॉट 100 million ऑफ वेज कि कैसे women प्रोटेक्ट रहें, बट वाई आर यू नॉट गिविंग द पनिश द पीपल जो सब कर रहे हैं. यू आर गिविंग देम होल हार्टेडली, यू आर वेलकमिंग देम कि हाँ तुम करते जाओ, हम अपनी लड़कियों को प्रोटेक्ट करेंगे. डैम, यू आर नॉट प्रोटेक्टिंग दैम, यू आर पुटिंग देम इन टू अ केज. लिटरली एक हॉस्पिटल ने अपने नोटिस में ये रिलीज़ करा कि 36 आवर्स की ड्यूटी फीमेल रेजिडेंट्स नहीं करेंगे. क्यों डॉक्टर बन रहे हैं ना, इक्वालिटी की बात करते हो ना, तो फिर क्यों नहीं बनेंगे. मिलियंस ऑफ क्वेश्चन है मेरे दिमाग में, मिलियंस ऑफ क्वेश्चन, एंड आई फील रियली हेल्पलेस कि यार कैसे, कुछ भी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है क्या कि सिर्फ ये प्रोटेस्ट और सोशल मीडिया पे स्टोरी शेयर करने से. येस्टरडे आई वाज टॉकिंग टू माय कज़न, शी सेड के शायद इसीलिए पहले के ज़माने में लड़कियों को मार दिया जाता था. एंड आई वाज लाइक नो डूड, इन लड़कों को ज़िंदा रखने के लिए लड़कियों को मार दिया जाता था, एंड यही लड़के आज लड़की के साथ पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं. इतनी क्या लोगों के अंदर, मुझे समझ नहीं आता. आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न. आई रूल्ड आउट, हो सकता है नॉट द राइट एट टाइम, जब द adolescence, the puberty, right education is to be given. Secondly, there is no one to stop them. मतलब ठीक है, लड़का है, रात में सड़कों पे घूमेगा, कोई बात नहीं, जैसे दोस्त बनाने हैं बनाएगा, ईव टीजिंग कर सकता है, लड़का है, बस वो लड़का है, वो किसी भी लड़की के बारे में कुछ भी बोल सकता है. आई हैव लिटरली सीन वीडियोज़ कमेंटिंग कि लड़कियों को रेप के वक्त करने चाहिए, दे शुड अलाउ देम टू बी रेप्ड. क्यों? ताकि उनकी जान बच जाए, और जो वो ज़िंदगी भर का ट्रॉमा अपने यहाँ पे लेकर घूमेंगी, उसका क्या. फॉर सो कॉल्ड सोसाइटी लड़कियों की तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, फिर क्या करोगे, क्योंकि सोसाइटी तो एक्सेप्ट नहीं करेगी, बिकॉज गर्ल इज़ बीइंग रेप्ड, द बॉय इज़ नॉट रेपिंग द गर्ल. ये कोई नहीं सोचता कि उस लड़के की
मन में कितनी नीचता, उसके दिमाग में कितना कीचड़, कितना गोबर भरा हुआ है कि उसने ये चीज़ करी। इतनी जिस्म की भूख है, माँ बाप को बोल दो शादी कर दें। अगेन सॉरी, आई एम मटीरियलाइजिंग वुमेन, बट आज भी इंडिया में काफ़ी जगह हैं जहाँ पे अगर लड़का पढ़ता नहीं है, अगर लड़के को नशे की लत लग जाती है तो उसकी शादी कर दी जाती है, थिंकिंग दैट कि शादी के बाद संभल जाएगा। बट नो सॉरी, तुम उस लड़के के साथ साथ तुम इस एक लड़की की ज़िंदगी भी बर्बाद कर रहे हो, तो तुम अपने लड़कों को एडुकेट क्यों नहीं कर रहे हो? वाई आर यू नॉट टेलिंग देम कि गर्ल्स आर प्रीशियस, दे नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। उनके माँ बाप उनको बचपन से पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, गुड़िया की तरह उनको अपने हाथों में रखते हैं, एंड देन वन डे यू गो एंड यू डू वॉट एवर कम टू योर माइंड। अब तो मतलब पहले कहते थे कि डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, लड़कियां भी बाहर जाने से डरेंगी जो कहीं ना कहीं रिबेलियस हो जाती थी अपने पेरेंट्स का सामने कि नहीं मुझे जाना है। अब वो किस मतलब उनके पास क्या पॉइंट होगा रखने के लिए कि नहीं मुझे जाना है, क्योंकि उनके पेरेंट्स को तो एक और पॉइंट मिल गया, नहीं बेटा तुम जाओगी तो रेप हो जाएगा। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती है, वाई इज़ द गवर्नमेंट नॉट टेकिंग एन एक्शन अभी तक। वैसे तो हर एक छोटी छोटी चीज़ पे मिलियंस ऑफ एक्शंस आर टेकन। यहाँ पे शूट आउट हो रहा है, मणिपुर में जो प्रोटेस्ट हो रही थी वहाँ पे गवर्नमेंट ने लिटरली टीयर गैस और प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग वेस्ट बंगाल में उनके ऊपर, और वहाँ पे सेफ्टी के लिए, वहाँ पहुँचने के लिए उनके पास कोई पुलिस फोर्स नहीं थी। व्हाट द हेल इज़ गवर्नमेंट डूइंग? आई रियली वांट टू नो। मैंने तो आज तक नहीं सुना कि किसी और प्रोफेशन में हर कोई आता है मार के चला जाता है। आर वी द पंचिंग बैग्स? आज भी सुनकर आई हूँ मैं रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में, द अटेंडेंट वॉज लिटरली स्क्रीमिंग ऑन द स्टाफ जस्ट बिकॉज वो 3 दिन से एडमिट है एंड उसका अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ। भाई तुम हॉस्पिटल में आए हो, तुम्हारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम बोलो स्टाफ को। स्टाफ इज़ नॉट देयर टू पैम्पर यू, दे विल टेक केयर ऑफ यू, दे हैव 100 ऑफ थिंग्स टू डू, यू कांट जस्ट स्क्रीम एट देम। अपकमिंग जो भी चीज़ें होने वाली हैं, हाउ सेफ इज़ आवर कंट्री फॉर द अपकमिंग डॉक्टर्स? ऐसे चलता रहा तो लोग अब डॉक्टर बनना बंद कर देंगे। टू बी फ्रैंक, लड़कियां डॉक्टर बनना बंद कर देंगी, कितनी औरतें मेल गायनेकोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट कराएंगी, तब तुमको रेप से डर नहीं लगेगा। माई डियर नॉन मेडिको फ्रेंड्स, प्लीज़ स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस, क्योंकि अभी भी आई एम सीइंग आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है, हुआ क्या है, क्यों डॉक्टर्स इतना हंगामा कर रहे हैं। अपने लड़कों को सिखाओ, अपनी लड़कियों को तुम सिखाते हो कि घर के अंदर रहना चाहिए, लड़कियों को ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, पूरे ऊपर से नीचे ढके हुए कपड़े पहनने चाहिए। तुम अपने लड़कों की नंगी सोच का क्या करोगे? क्या करने वाले हो? कल को जाके वो भी कुछ कर देगा। एंड आई होप यू पीपल नो कि जिसने भी ये सब करा है, ही इज़ a son or a relative of the ruling government in West Bengal. That's why they escaped. So politicians, the so-called politicians जिनको इतनी सारी power है, they are not doing anything. This is hypocrisy. So my dear non-medicos, my dear friends, मैं प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि स्पीक अबाउट दिस। वी रियली नीड टू बक अप, वी रियली नीड टू चेंज द सोसाइटी वी हैव टू लिव इन। हमारे मम्मी पापा ने रह लिया इस सोसाइटी में, अब आने वाले टाइम में हमें रहना है, हमारे बच्चों को रहना है। सो वी हैव टू चेंज दिस फॉर देम एंड वी आर नॉट रियली डूइंग इट। वी आर बिजी एंजॉइंग आवर लाइफ्स। डू यू रियलाइज दैट? फ़र्क नहीं पड़ता, हम प्रिकॉशंस लेंगे। प्रिकॉशंस तब लिए जाते हैं जब एक तालाब में 4 मछली गंदी हों तो तुम बच के निकलोगे वहाँ से, बट जब एक तालाब में सारी मछलियाँ गंदी हैं तो तुम उस तालाब में जगह में तुम पैर कैसे रखोगे? तुम कैसे निकलोगे अपने घरों से बाहर? बंद रहोगे, पिंजरों में बंद रखोगे अपनी बेटियों को। शादी भी मत करो, क्योंकि मैरिटल रेप जैसी चीज़ भी एग्जिस्ट करती है। There is lot to talk about this. Really need to say this. Please buck up. We have to speak about this. Hope you'll spread this message. Hope we bring a change someday and the earliest.
फांसी क्यों नहीं दे देते यार सीधे। एक बचपन में जब हम पढ़ते नहीं थे या कुछ तो मम्मी सीधे चांटा लगाती थी और हमारे अंदर डर बैठ जाता था कि अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो चांटा खाने के लिए मिलेगा। ऐसा कुछ रेपिस्ट के साथ क्यों नहीं हो रहा? वाई आर नॉट वी गेटिंग अ स्ट्रिक्ट रूल कि अगर कुछ होता है तो आपके साथ ये सीधे होगा, सज़ा ए मौत। आप लड़कियों के लिए निकाल रहे हो विमेन हेल्पलाइन, यू आर गिविंग देम नंबर्स कि कहीं भी फंसो कुछ भी करो। भाई वो हॉस्पिटल में थी लड़की, उसने तो कुछ इमेजिन भी नहीं करा होगा कि कोई आके उसके साथ ऐसा कर देगा। एंड पता है ना क्यों हुआ? आई होप यू गाइज नो। जस्ट बिकॉज 1.5 महीने से उसको पता था कि उसके हॉस्पिटल में एक और एक ऑर्गन सेलिंग और परचेजिंग का रैकेट चल रहा है। शी वॉज अबाउट टू एक्सपोज दैट। उसको चुप कराने के लिए उसके साथ ये सब करा गया। होप यू गाइज नो दैट। So she was the one who was about to raise a voice for such a heinous crime, and wow, a heinous crime was committed against her. उसके माँ बाप से जाके पूछो क्या सोचा था उन्होंने, और जब उनके पास फ़ोन गया होगा तो क्या, वो तो किसी भी हालत में नहीं बचे होंगे यार। तो हम इन चीज़ों पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? Why are we not talking? Need to think about this. क्योंकि तुम्हें डॉक्टरों की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसी बात तो नहीं है कि तुमको डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन डॉक्टर्स जब बनना बंद कर देंगे ना इस कंट्री में, guys will realize. So please buck up. Thank you so much for watching this video. I hope this one will be the last one and such phenomenal नहीं हुआ है. I hope we'll continue this and I request you guys please help us. डॉक्टर एक ऐसी कम्युनिटी है जो 24/7 काम करती है, let me tell you, by 7 जिंदा रखती है तुम लोगों को। आर्मी ऑफिसर्स दे आर ऑन द बॉर्डर, पुलिस ऑफिसर्स दे आर इन द स्टेशंस, बट तुम डॉक्टर को ऑन फोन भी तुम बोलोगे ना कि ये हो रहा है, दे विल गिव यू मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट। यू गाइज नो दैट। यू कांट आस्क अ लॉयर ऑन द फोन कि ये केस लड़ना है क्या करें। नो, यू विल गिव अ थेफ्टी अमाउंट टू देम कि हाँ भाई केस लड़ो। You have to go to the police station to file a FIR. They don't file a FIR on the phone, do they? CA को आप अपने को फ़ोन करते हो कि हाँ ऐसे ऐसे इनकम टैक्स में ये चीज़ होनी है, यू हैव टू बुक एन अपॉइंटमेंट राइट। पर डॉक्टर को कोई भी तुम्हारी फैमिली में है, तुम बस एक फ़ोन घुमा देते हो, यार ये रिपोर्ट देखना, यार ये रिपोर्ट चेक करना, यार ये बुखार आ गया है कौन सी दवाई खाऊं, यार ये हो गया है क्या करना है, सेकेंड ओपिनियन देना। यार तो इन लोगों को they do it selflessly. I am telling you, I have not seen a single doctor or medical journey जो कभी भी हेल्प करने से मना करता हो। Although they may be frustrated कि क्या यार बार बार आ जाता है, but they help you guys, right? उन्हीं के लिए कर लो, उन्हीं को थोड़ी सी हेल्प कर दो, उनके लिए ये वर्ल्ड को, इस इंडिया को एक बेटर प्लेस बना दो। यहाँ पे तुमको जो फ्री की ओपीडीज़ मिलती है ना गवर्नमेंट कॉलेज में, प्राइवेट प्रैक्टिस में भी जो तुम्हें 100-200 रुपये देने में पर्चे में जो तुमको डॉक्टर तो लूटते हैं। एक बार बाहर जाकर देखो क्या होता है, तब पता चलेगा कि इंडिया कितना बेटर प्लेस है। बट इंडिया को वर्स्ट प्लेस बनाने जा रहा है, all thanks to our government. They are not taking action. They need to take this. Thank you so much for watching this video and I hope conversation ने थोड़ा सा आपके मन के अंदर self doubt या question डाला होगा कि why we are not helping. I hope. Thank you so much for watching.